नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मालवा के परमार के बारे में। संक्षिप्त जानकारी है इनके विषय में। 9वीं शताब्दी में उपेंद्र कृष्णराज ने मालवा में परमार वंश के शासन की स्थापना की और उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। सियक प्रथम, जो कि श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता था, परमार वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, जिसने राष्ट्रकूट शासक खोटिक द्वितीय को हराया था। मुंज प्रसिद्ध परमार शासक था। उसने चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को 7 बार हराया और पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक और भट्ट इन विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। पद्मगुप्त ने नवसाहस सांक चरित लिखा। मुंज ने धार के निकट मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर स्मरांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भोज परमार वंश का महान शासक था। वह एक प्रसिद्ध रचनाकार और धारा को नई राजधानी बनाने वाला था और वहाँ सरस्वती मंदिर भी उसने बनवाया। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्रांग पर स्मरांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भोज ने धारा में एक विद्यालय की स्थापना की और भोजपुर नगर की भी स्थापना की। परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क ने पराजित किया और मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। उसके बाद आते हैं कलचुरी। कलचुरी वंश के संबंध में कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना की। गांगेयदेव विक्रमादित्य ने लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए। साथ ही राजपूत राजाओं ने सबसे पहले उसी ने स्वर्ण सिक्के चलाए और वो शैव था। लक्ष्मीकर्ण ने त्रिकालिंगाधिपति उपाधि धारण की। कर्णमेह नामक शैव मंदिर बनवाया। कर्णवीति नगर की स्थापना की या कर्णावती नगर की स्थापना की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर इसकी राजसभा में था। इसके बाद संक्षिप्त जानकारी दक्षिण भारतीय साम्राज्य यानी कि बादामी के चालुक्य, पल्लव राजवंश और चोल साम्राज्य के विषय में। दक्षिण भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत 600 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव शासकों ने राजनीतिक एकता और स्थिरता बनाने का प्रयास किया। इस दौर में दक्षिण भारत की संस्कृति और साहित्य को बहुत अधिक विकास मिला। बादामी के चालुक्यों ने दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 535 ईस्वी में की। इस वंश की राजधानी वातापी या बदामी थी। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था और उसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के समय बादामी की यात्रा की थी। फिर आता है पल्लव राजवंश। सिंह विष्णु को पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी राजधानी महाबलीपुरम। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम एक सांस्कृतिक शासक था। उसने संस्कृत भाषा में मत्तविलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की रचना की। उसने चित्रकला को भी बहुत प्रोत्साहित किया। मत्ताविलास प्रहसन ने महेंद्र वर्मन प्रथम ने बौद्ध तथा कापालिकों की हंसी उड़ाई। नरसिंह वर्मन प्रथम एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मामल्लपुरम और कांची में मंदिरों का निर्माण कराया। उसी के शासनकाल में ह्वेनसांग कांची आया था और उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया था। उसके दरबार में दंडियन रहता था। उसने दशकुमार चरित नामक काव्य ग्रंथ की रचना भी की थी और नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर आते हैं चोल साम्राज्य के अंतर्गत है। 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय ने किया। उसने तंजौर को राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। आदित्य चोल ने पल्लव शासक अपराजित को हराकर तोंड मंडल का अधिकार कर लिया और मदुरई कोंड उपाधि धारण की। तंजौर में कई शिव मंदिर भी इसने बनवाए थे। परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख में चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल शक्ति को प्रतिष्ठित करने का श्रेय राजराज प्रथम
और राजेंद्र प्रथम को जाता है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका का अभियान किया, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यह शैव मंदिर था। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी और संपूर्ण श्रीलंका को जीता था इसने, तथा अनुराधापुर को श्रीलंका की राजधानी बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत का अभियान कर पाल शासक महिपाल को हराया और इस विजय की स्मृति में उसने चोलगंगम झील का निर्माण भी करवाया था और गंगैकोंड चोलम उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोलमपुरम नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। शैलेंद्र शासक को पराजित करके जावा, सुमात्रा, मलय को जीता। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल शासकों ने श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया। प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। गांव 30 वार्डों में डिवाइडेड था या बटा हुआ था। ग्राम सभा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए समितियों की स्थापना थी। चोल शासन काल में तमिल साहित्य का बहुत विकास हुआ। बेंटक माधव ने ऋग्वेद की टीका लिखी। पुगलेंदी चोल काल के प्रसिद्ध विद्वान थे। चोल काल में काशू तथा या कलंजू सोने के सिक्के थे। पंप, पोन और रत्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न इसी समय में हुए। कुलोतुंग प्रथम के दरबार में तमिल लोवक जैनगोदार ने फलिंग तुपर्णिकंबन ने तमिल रामायण, शेक्की कलार ने पेरियार पुराणम लिखा। विष्णु के उपासक आलावार और शिव के उपासक नयनार थे। फिर आते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों का इतिहास तैलभ द्वितीय से शुरू होता है और परमार नरेश मुंज को पराजित करते हैं ये लोग। सोमेश्वर ने में राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की। सोमेश्वर ने चोलों से निरंतर पराजय के कारण 1968 में तुंगभद्रा नदी में डूबकर हत्या कर ली, यानी आत्महत्या कर ली। और विक्रमादित्य इस वंश का महान शासक था जिसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया और विक्रमांक देव चरित्र का लेखक विल्हण तथा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा होका लिखने वाले विज्ञानेश्वर उनके दरबार में थे। सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास नाम से शिल्पशास्त्र की रचना की। उड़ीसा के गंग। उड़ीसा में 7-8 शताब्दी में गंग राजवंश की स्थापना ही। इन्हें चोडगंग भी कहा जाता था। इसका प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव वर्मन ने प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अनंत वर्मन प्रसिद्ध गंग शासक था जिसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और गंग शासकों के बाद उड़ीसा में केसरी वंश का शासन शुरू होता है। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर केसरी शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। फिर आता है होयसल वंश। होयसल वंश के अंतर्गत द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। उसने बेल्लूर में चोन्नाकेशा पर वह मंदिर का निर्माण कराया। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। फिर अंतिम यानी यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम ने की थी। राजधानी देवगिरी थी और अंतिम शासक रामचंद्र था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ये थी जानकारी प्राचीन भारत से संबंधित अब तक की, जो कि मालवा के परमार और दक्षिण भारतीय साम्राज्य के साथ समाप्त होती है। इसके बाद अगले वीडियो में शुरू होगा मध्यकालीन भारत, यानी भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण से अगले वीडियो की शुरुआत होगी। नमस्कार।